भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो अंडरस्कोर द्वारा आरोप लगाया जाता है अ केंद्रीय मंत्रिपरिषद, बी केवल लोकसभा, सी संसद का कोई भी सदन, डी केवल राज्यसभा। सही उत्तर है सी संसद का कोई भी सदन। की पॉइंट्स। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी। महाभियोग के आरोपों पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। फिर लोकसभा 2/3 बहुमत के साथ महाभियोग के आरोपों को पारित करती है और इसे राज्यसभा में भेजती है। फिर राज्यसभा आरोपों की जांच करती है। जब राज्यसभा आरोपों की जांच कर रही है, राष्ट्रपति को कार्यवाही में बैठने का अधिकार है। यदि राज्यसभा आरोपों से सहमत है और इसे 2/3 बहुमत से पारित करती है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देती है। ये भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कार्यकारी निकाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कैबिनेट भी कहा जाता है, जहां अधिकांश कार्यकारी निर्णय किए जाते हैं। लोकसभा भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा का हिंदी नाम लोकसभा द्वारा 14 मई 1954 को अपनाया गया था। लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 1971 से 1977 तक 5 साल 10 महीने और 6 दिन। 5वीं लोकसभा भारत की सबसे लंबी लोकसभा है। 1998 से 1999 तक 12वीं लोकसभा 1 वर्ष 1 माह और 4 दिन भारत की सबसे छोटी लोकसभा है। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। जी.वी. मावलंकर लोकसभा के पिता हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सदस्यता सबसे अधिक है। राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा को बुजुर्गों के घर के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। नोट: राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता 245 है। इसके 245 सदस्यों में से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा एकल हस्तांतरणीय मतों का उपयोग करके चुने जाते हैं। 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा संविधान के संघीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।